गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में भारत में अंग्रेजों के प्रवेश की कहानी को लेकर आया हूं, जो कि हमारी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे सवाल पूछा जाता है। हाई स्कूल में भी इनसे सवाल किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की और भी परीक्षाओं में इसका बहुत उपयोग है। तो आइए हम इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं। हम इस कहानी को शुरू करें इससे पहले हम थोड़ा सा बेस इसका देखते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा ने क्या किया? भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की और तभी से भारत और पुर्तगाल के बीच में व्यापारिक रिश्ता शुरू हो गया। मतलब भारत और पुर्तगाल के बीच में तभी से व्यापार होने लगा। क्या होने लगा? व्यापार। किसके बीच में? पुर्तगाल और भारत के बीच में ना। किसकी खोज की थी? भारत की। इसमें ध्यान दीजिएगा कि 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा ने खोज की थी। किसकी? भारत की। अब दोनों के बीच में क्या होने लगा? तब से मतलब दोनों की, पुर्तगाल और भारत के बीच में व्यापार शुरू होने लगा। अब बात यह है कि एक घटना है 1578 ईस्वी की। 1578 ईस्वी की घटना है कि जब पुर्तगाल की एक समुद्री जहाज भारत से व्यापार के सामान को लेकर जा रही थी। भारत के व्यापार के सामान को लेकर जा रही थी। कौन? लिस्बेन की एक जहाज। लिस्बेन जानते हैं आप क्या है? लिस्बेन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। कौन है? पुर्तगाल की ये राजधानी। अब ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बेन की एक जहाज जो है भारत से व्यापारिक सामान लेकर कहां जा रही थी? अपने देश जा रही थी। लेकिन तभी मार्ग में क्या हुआ? मार्ग में एक जहाज को क्या किया गया? मार्ग में लूट लिया गया। क्या कर लिया गया? लूट लिया गया। और इस जहाज को किसने लूटा था? इसको लूटा था एक ब्रिटिश ने। एक ब्रिटिश के द्वारा। कौन था वो ब्रिटिश? एक ब्रिटिश द्वारा, जिसका नाम था क्या? फ्रांसिस ड्रेक। बच्चों, फ्रांसिस ड्रेक ने क्या किया? उस जहाज को जो भारत से जा रही थी, वो जहाज कहाँ की थी? लिस्बेन की थी। और लिस्बेन कहाँ की है भैया? लिस्बेन पुर्तगाल की राजधानी है। तो पुर्तगाल जाने वाली एक जहाज को एक ब्रिटिश लुटेरे ने, जिसका नाम फ्रांसिस ड्रेक था, उसने लूट लिया। अब बच्चों, जब उसने उस जहाज को लूट लिया, उस लुटेरे ने, तो जहाज को लूटने के बाद उसमें उसको बहुत सारी व्यापारिक सामान के साथ साथ उसको भारत का क्या मिला? मानचित्र मिल गया। उसी में उसको भारत का मैप मिल गया। अब उस मैप को लेकर वह अपने देश आया। और अपने देश आने के बाद काफी उस पे मंथन करने के बाद, काफी उस पे विचार विमर्श होने के बाद 1594 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा, वो इतना चालाक था कि उस मैप को लेकर जब अपने देश आया तो वो अपने देश के
बड़े बड़े व्यापारियों को उसके बारे में बताने लगा कि आप तो इतना छोटा मोटा व्यापार कर रहे हो, मैं एक ऐसे देश को जानता हूं जिसका नाम भारत है, वहां पर आप बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं, बहुत फायदा हो सकता है। तो वो लोग भी बड़े एक्साइटेड हुए, और जब एक्साइटेड हुए तो इसीलिए 1594 ईस्वी को लंदन के फाउंडर हॉल में, कहा भैया, लंदन के फाउंडर हॉल में 217 व्यापारियों की एक मीटिंग हुई। किसकी मीटिंग हुई भैया? व्यापारियों की। 1594 ईस्वी को 217 व्यापारियों की मीटिंग हुई लंदन के, कहा? लंदन के फाउंडर हॉल में, सॉरी ये लंदन लिखा है, लंदन के फाउंडर हॉल में 217 व्यापारियों की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे टॉमस स्मिथ इन सभी व्यापारियों के हेड थे। अब भाई देखिए, 1594 ईस्वी को लंदन के फाउंडर हॉल में 217 व्यापारियों की मीटिंग हुई, जिसमें टॉमस स्मिथ को हेड बनाया गया, और उसके बाद काफी डिस्कस किया गया इस बात को लेकर कि भारत में व्यापार हो या ना हो, या किस प्रकार से हो। तो उन्होंने सोचा कि अगर भारत में व्यापार करना है, सीधी सी बात है कि अगर हमें किसी चीज को बेचना है तो हम क्या करते हैं, उसका एक केंद्र बनाते हैं। केंद्र बनाने का मतलब या तो कहीं कोई दुकान खोलेंगे, या तो फिर कहीं उसका एक मुख्य केंद्र बनाएंगे, और उसी केंद्र से या उसी के नाम से, जैसे कोई विद्यालय खुलता है तो उस विद्यालय का एक नाम होता है। ठीक उसी प्रकार से जब इन्होंने 217 व्यापारियों की मीटिंग हुई तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या नाम दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रस्ताव रखा। इस नाम की कंपनी का प्रस्ताव रखा। अब इस नाम की कंपनी का प्रस्ताव तो हो गया, ये जो अभी तक चल रहा था ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा था, एक व्यापारियों की मीटिंग थी। लेकिन जब तक इस कंपनी के बॉन्ड पर वहां की महारानी एलिजाबेथ, कौन? एलिजाबेथ का जब तक साइन ना होता तब तक इस कंपनी को अथॉरिटी नहीं होती देश से बाहर व्यापार करने की। इसीलिए एलिजाबेथ ने क्या किया, एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या किया, इस कंपनी को मान्यता दे दी। अर्थात 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना हो गई। अब कंपनी बिल्कुल तैयार है भारत में व्यापार करने के लिए। एक बार फिर से देखेंगे, एक बार एक लुटेरा था, उस लुटेरे का नाम था फ्रांसिस ड्रेक। उस फ्रांसिस ड्रेक नाम के लुटेरे ने 1578 ईस्वी को लिस्बेन की एक जहाज को लूट लिया। लिस्बेन जो कि पुर्तगाल की राजधानी थी, वहां की एक जहाज को लूट लिया, और लूटने के फलस्वरूप उसको एक भारत का मैप मिला, और भारत के मैप को लेकर वो अपने देश आया, और अपने देश में लंदन के फाउंडर हॉल में 217 व्यापारियों की मीटिंग हुई। कब? उसके देश में 1594 ईस्वी को, और जिसकी अध्यक्षता की थी टॉमस स्मिथ ने। अब वहां व्यापारिक मीटिंग होने के बाद फिर उस कंपनी को नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ के साइन करते ही, हस्ताक्षर करते ही एक
कंपनी की मान्यता प्राप्त हो गई। अब भैया कंपनी तो बन गई है पूरी तरीके से, अब बस इंतजार क्या है, भारत में प्रवेश करने की। अब भारत में प्रवेश कैसे किया जाए, अब कहीं पर भी तो आप व्यापार डायरेक्टली तो करना चालू कर नहीं सकते, इसीलिए फिर हुआ क्या, जब कंपनी भारत भेजी गई, जब कंपनी को भारत में भेजा गया तो उसका एक अधिकारी नियुक्त किया गया, उसी के नेतृत्व में कंपनी को जो है भेजा गया, कहाँ, भारत में। और जब भारत में कंपनी को भेजा गया तो सबसे पहले उसका कैप्टन बनाया गया, उस कंपनी का कैप्टन था कौन, कैप्टन हॉकिंस। कौन था, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस भारत आया, ध्यान दीजिएगा, वह भारत आया क्योंकि अंग्रेजों से पहले भारत में मुगलों का साम्राज्य था, मतलब कि मुगल लोग शासन कर रहे थे। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब कंपनी बनी थी 1600 ईस्वी में, कंपनी जब 1600 ईस्वी में बनी तो उस समय भारत में शासन कर रहा था अकबर। लेकिन जब कंपनी भारत आई, जब कंपनी भारत आई तो उस समय भारत का शासक था जहांगीर, और चूंकि भारत का शासक कौन था, जहांगीर, इसीलिए कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया तो वह कहां प्रस्तुत हुआ, वह जहांगीर के दरबार में आया, जहांगीर के दरबार में आया। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, और भारत आने के बाद वह जो है जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत हुआ। किस लिए प्रस्तुत हुआ, सीधी सी बात है, वह कंपनी को मान्यता दिलाना चाहता था भारत में शासन करने का, भारत में व्यापार करने का। जहांगीर के मतलब कि कानूनी तौर पे नहीं, वैसे जनरली उन्होंने क्या किया, कैप्टन हॉकिंस को भारत में व्यापार कहा कि आप करिए, जैसा होगा तब हम बताएंगे कि आपको यहाँ पर अस्थायी रूप से रखा जाए या ना रखा जाए। इसीलिए 1608 ईस्वी को पहली ब्रिटिश फैक्ट्री बनी भारत में। और उसके बाद क्या हुआ, कैप्टन हॉकिंस चले गए अपने देश, 2-3 साल बीता, व्यापार किए, फिर उसके बाद ये अपने देश चले गए। फिर ठीक 3 साल बाद 1611 ईस्वी को टॉमस रो आए। कौन आया भैया, टॉमस रो। अब चूंकि भाई इनको तो वैसे कानूनी हिसाब से तो मान्यता प्राप्त थी नहीं कि वही दस्तावेज लेके आ जाएं और तुरंत ये जो है भारत में शासन करने लगे, इसीलिए इनको भी फिर कहाँ आना पड़ा, जहांगीर के दरबार में। तब जहांगीर ने इनको मान्यता दी और इन्होंने ब्रिटिश कंपनी की दूसरी फैक्ट्री को स्थापित किया था। कहां पर भैया, मसूलीपट्टनम में। और ये जो कंपनी थी मसूलीपट्टनम, ये जो फैक्ट्री थी, ये पहली कानूनी फैक्ट्री थी, पहली लीगल फैक्ट्री थी, क्योंकि इसके पहले जो फैक्ट्री बनी थी वो फैक्ट्री को लिखित मान्यता, कानूनी मान्यता नहीं मिली थी, बस मौखिक मिला था। लेकिन इसमें जब टॉमस रो आया तो इसके नेतृत्व में जो 1611 में दूसरी फैक्ट्री बनी, यह पहली लीगल फैक्ट्री थी और यह दक्षिण भारत में, मसूलीपट्टनम कहाँ है भैया, दक्षिण भारत की भी पहली फैक्ट्री थी। हमको क्या पता चला कि 1611 में जब टॉमस रो भारत आया कंपनी का नेतृत्व करने, तो उसने
जहांगीर के दरबार में व्यापार करने की कानूनी मान्यता ले ली और उसके आदेश से उसने मसूलीपट्टनम में पहली लीगल फैक्ट्री की स्थापना की और यह इसी फैक्ट्री को प्रथम दक्षिण भारत की ब्रिटिश फैक्ट्री माना जाता है। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, कंपनी का विस्तार होने लगा भारत में, लेकिन ब्रिटिश लोग चाहते थे कि वो पूरे भारत में अपना शासन करे, पूरे भारत में अच्छी तरीके से व्यापार करे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1633 ईस्वी को, कहा भैया 1633 ईस्वी को, 1633 ईस्वी को इन्होंने उड़ीसा में तीसरी फैक्ट्री का अनावरण किया। मतलब उड़ीसा में तीसरी फैक्ट्री की स्थापना की। इन्होंने तीसरी फैक्ट्री 1633 ईस्वी में बनाई और तीसरी फैक्ट्री बनने के बाद इन्होंने पश्चिम मतलब ईस्टर्न क्या है, पूर्व में, ये पूर्वी फैक्ट्री है। इन्होंने क्या किया, आप देख रहे होंगे, पूरब में भी इनका विस्तार हो गया, दक्षिण में थोड़ा थोड़ा विस्तार हो गया। अब पहली फैक्ट्री इन्होंने बंबई में बनाई थी, जो कि यहाँ पर भी लगभग इन्होंने क्या किया, अपना विस्तार कर लिया था और ये चाहते थे कि भारत में ये और भी विस्तार करें। लेकिन हुआ ये कि ये जब जहांगीर के पास गए कि हम पूरे भारत में व्यापार करना चाहते हैं, तो जहांगीर ने इनको पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन एक बार एक घटना ये घटी कि जहांगीर को एक बार क्या हुआ, जहांगीर मतलब मुगल सम्राट को, ये मुगल सम्राट ही थे ना, इनको एक बार पीलिया हो गया। क्या हो गया, पीलिया रोग इतना बढ़ गया था कि जहांगीर का बचना मुश्किल था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने अंग्रेजों मतलब जो कि कंपनी के कर्मचारी थे, उनका इलाज करने के लिए एक डॉक्टर भी अपने साथ लेके आए थे, जिसको हम कहते हैं हेमिल्टन नाम के एक डॉक्टर थे। इन्होंने क्या किया, जहांगीर के पीलिया रोग का इलाज किया। अब जहांगीर के जब इन्होंने पीलिया का इलाज कर दिया तो जहांगीर के जीवन बच गया, और जहांगीर का जब जीवन बच गया तो ये इससे बहुत प्रसन्न हो गए। और जब इस चीज से वो प्रसन्न हो गए तो जहांगीर ने ब्रिटिश कंपनी को पूरे भारत में क्या किया, जहांगीर ने अनुमति दे दी व्यापार करने की। जहांगीर ने पूरे भारत में कंपनी को व्यापार करने की छूट दे दी। अब जब कंपनी को पूरे भारत में व्यापार करने की छूट इन्होंने क्या कर दिया, दे दी, तो जब इन्होंने यह घोषणा की, इन्होंने जब भारत में कंपनी को पूरे तरीके से व्यापार करने की घोषणा की, तो इस घोषणा पत्र को गोल्डन चार्टर एक्ट का नाम दिया गया। अब इससे एक प्रश्न और उठता है कि आखिर गोल्डन चार्टर एक्ट क्या था। तो गोल्डन चार्टर एक्ट एक घोषणा पत्र था जिसमें जहांगीर ने ब्रिटिश कंपनी को पूरे भारत में व्यापार करने की छूट दे दी थी। लेकिन बच्चों, सिर्फ जहांगीर के ही अनुमति देने से अंग्रेजों को या ब्रिटिश कंपनी को पूरे भारत में व्यापार करने की छूट मिल जाए, ऐसा नहीं था। क्योंकि भारत में जब इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग आए थे तो उस समय भारत कई टुकड़ों में बढ़ गया था। अलग अलग, जैसे बंगाल में अलग शासन था, दिल्ली में अलग शासन था, तो कई टुकड़ों में बटा हुआ था। इसीलिए जब जहांगीर ने ब्रिटिश कंपनी को पूरे भारत में व्यापार करने की छूट दी, तो कंपनी जब आगे बढ़ी तो उसे और कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा या कौन कौन से युद्ध लड़ने पड़े। जैसे अब जब जहांगीर ने कंपनी को क्या किया, अनुमति दे दी पूरे भारत में शासन करने की, तो कंपनी आई बंगाल।
ध्यान दीजिएगा, कंपनी आई बंगाल, और कंपनी के बंगाल आने पर ध्यान दीजिएगा, कंपनी आई बंगाल, तो बंगाल में उस समय वहां का शासक था सिराजुद्दौला, और इसी प्रकार से बंगाल, अवध, बहुत अलग अलग जो है साम्राज्य थे जिन्होंने इनका विरोध किया, और विरोध करने के फलस्वरूप प्लासी का, बक्सर का बहुत से युद्ध हुए। वो हम आपको अगली वीडियो में ठीक इसके आगे से बताएंगे, पार्ट 2 में, कि किस प्रकार से अंग्रेजों को जब जहांगीर ने पूरे भारत में व्यापार करने की छूट दी, तो उसके आगे उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए और किन किन युद्धों में विजय प्राप्त करने के बाद, और किस प्रकार से वो भारत में व्यापार करने के बाद वे शासन करने लगे भारत में। ये सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, ताकि हम अगला वीडियो और भी अच्छी तरीके से ला सकें। बस गुड बाय बाय।